लिए बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी है। डिजिगो पोर्टल का उपयोग करने के लिए स्कूलों और छात्रावासों को अपने यूजर्स के लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपने जिला कार्यालय से प्राप्त होंगे। डिजिगो द्वारा भुगतान करने के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम यह चेक कर लेना चाहिए कि एजेंसी के तीनों यूजर्स का डिजिगो पर लॉगिन हो रहा हो। यदि किसी यूजर का लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप अपने जिला कार्यालय को सूचित करें। जिन्हें भुगतान किया जाना है वे सभी वेंडर डिजिगो पर बना लिए गए हों तथा वे बैंक द्वारा वैलिडेट हो गए हों। भुगतान संबंधी नोट शीट या सैंक्शन लेटर इमेज या पीडीएफ फॉर्मेट में पहले ही बनाकर सेव कर लेना चाहिए, जिसे पेमेंट प्रोसेस करते समय अपलोड करना अनिवार्य है। संस्था प्रमुख यानी अप्रूवर द्वारा भुगतान की स्वीकृति के लिए उनके मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करना अनिवार्य होगा, अतः उनका मोबाइल उनके समीप और कार्यशील अवस्था में होना चाहिए। डिजिगो पर पेमेंट के प्रोसेस में सर्वप्रथम मेकर द्वारा बिल बनाया जाएगा और वे फिर इस बिल को सत्यापन के लिए वेरीफायर को भेज देंगे। वेरीफायर इस बिल को जांचेंगे और अपने रिमार्क के साथ इसे वेरीफाई या सत्यापित करेंगे। इसके बाद वे इसे अप्रूवर को भेज देंगे। अप्रूवर द्वारा इस बिल का परीक्षण करके इसे अंतिम रूप से भुगतान के लिए स्वीकृत किया जाएगा। किसी विसंगति की स्थिति में अप्रूवर इस बिल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इस प्रक्रिया को ऑनलाइन करके देखते हैं। अपने ब्राउजर में हम SNA FMS SBI टाइप करके सर्च करेंगे और सर्च रिजल्ट में SBI CSS लॉगिन की लिंक पर क्लिक करके हम डिजिगो के लॉगिन पेज पर पहुंचेंगे। यहाँ सर्वप्रथम हमें मेकर का लॉगिन करना है। ज्यादातर लोग पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग करते हैं और अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को अपने गूगल अकाउंट में सेव कर लेते हैं, जिससे हमें बार बार अपना यूजर नेम और पासवर्ड टाइप नहीं करना पड़ता और ये ऑटोफिल हो जाता है। ध्यान रखें, डिजिगो पर ये ऑटोफिल तब होगा जब हम यूजर नेम की बजाय पासवर्ड वाली फील्ड में क्लिक करेंगे। तो हम मेकर का यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके इसे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन हो जाने पर एजेंसी का डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा। डैशबोर्ड पर एजेंसी को जारी कुल लिमिट, खर्च करने योग्य लिमिट और शेष लिमिट प्रदर्शित होती है। हमने इसे हाइड किया हुआ है। यहाँ लेफ्ट साइड में मेनू दिया हुआ है। मेनू में हमें दो ऑप्शन दिखाई देंगे, मैनेज इनबॉक्स और माई मॉड्यूल्स। तो हमें सबसे पहले माई मॉड्यूल्स ऑप्शन पर जाना है। अगली स्क्रीन पर नया बिल या एक्सपेंडिचर क्रिएट करने के लिए पहले हमें मैनेज फंड डिसबर्समेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है और अगले पेज पर हमें फंड डिसबर्समेंट ऑप्शन पर जाना है। फंड डिसबर्समेंट या एक्सपेंडिचर क्रिएट करने के लिए पेज ओपन होगा। रेड स्टार वाले सभी फील्ड अनिवार्य या मैंडेटरी हैं। यहाँ फाइनेंशियल ईयर और DDO हमें प्री फील्ड मिलेगा। नेचर ऑफ पेमेंट में हमें वेंडर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और टाइप के ड्रॉप डाउन से हमें वेंडर पेमेंट को सेलेक्ट करना है। इसके बाद पेमेंट मोड में, क्योंकि हम सिंगल वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, इसीलिए वेंडर सिलेक्शन ऑप्शन को हम सेलेक्ट रहने देंगे। यदि बहुत से वेंडर को एक साथ पेमेंट करना हो तो यहाँ बल्क अपलोड का ऑप्शन भी उपलब्ध है। वेंडर बाई में दो विकल्प दिए गए हैं, क्रिएटेड बाई मी यानी हमारे द्वारा बनाए गए वेंडर और ऑल यानी सभी एजेंसियों के द्वारा बनाए गए वेंडर्स। हम इसमें ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। आगे सर्च का आइकन दिया हुआ है जिस पर क्लिक करके हमें उस वेंडर को सर्च करके सेलेक्ट करना होगा जिसे हम पेमेंट करना चाहते हैं। वेंडर सर्च करने के लिए बॉक्स ओपन होगा। यहाँ हम उस वेंडर को सर्च करेंगे जिसे हमें पेमेंट करना है। वेंडर टाइप और डिस्ट्रिक्ट को ड्रॉप डाउन से चुनना यहाँ कंपलसरी है, जबकि आगे की फील्ड्स में हम वेंडर को उसके नाम से, उसके अकाउंट नंबर से या उसका यूनिक कोड दर्ज करके भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यदि वेंडर को पहले भी पेमेंट किया जा चुका है तो इंक्लूड ऑलरेडी पेड वेंडर्स के चेक बॉक्स को भी हम टिक कर देंगे। हमारे वेंडर की जानकारी नीचे टेबल में प्रदर्शित हो जाएगी। इस टेबल के लेफ्ट साइड में दिए गए चेक बॉक्स को टिक करके और ओके बटन पर क्लिक करके हम अपने वेंडर को पेमेंट के लिए सेलेक्ट कर लेंगे। पॉपअप बॉक्स अपीयर होगा, डू यू वांट टू डिसबर्स फंड फॉर द सेलेक्टेड वेंडर। हम इसे यस कर देंगे। हमारा वेंडर सेलेक्ट होकर एक्सपेंडिचर पेज पर दिखाई देने लगेगा। देखिए यहाँ टेबल में वेंडर की डिटेल डिस्प्ले हो रही है। इसके बाद नीचे हमें एक्टिविटी यानी हमारा भुगतान जिस मद का है वह मद या हेड हमें सेलेक्ट करना है। सर्च के आइकन पर क्लिक करने पर एक्टिविटी सिलेक्शन का बॉक्स ओपन होगा। यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करते हुए हम स्कीम, उसके अंतर्गत अलग अलग हेड्स तथा सब हेड्स ओपन करके देख सकते हैं। चूँकि सभी एजेंसियों को एक्टिविटी वाइज लिमिट जारी होगी, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम भुगतान से संबंधित सही एक्टिविटी का चयन करें। व्यय से संबंधित एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेने पर वह एक्सपेंडिचर पेज पर प्रदर्शित होगी। साथ ही उस मद में कितनी राशि भुगतान हेतु उपलब्ध है यह एलोकेटेड बजट की फील्ड में हमें दिखाई देगा। इसके बाद नीचे
लेटर या ऑफिस ऑर्डर नंबर हमें दर्ज करना है। सैंक्शन डेट डिफॉल्ट रूप में आज की ही सेलेक्ट होती है। हम इसे चेंज करके वास्तविक सैंक्शन डेट प्रविष्ट कर देंगे। दाहिनी ओर हमारी एक्टिविटी से संबंधित लेजर हमें ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेना है। ऐड बटन पर क्लिक करने पर हमारी जानकारी नीचे टेबल में प्रदर्शित होगी। भुगतान की जाने वाली राशि का विवरण दर्ज करने के लिए हम टेबल में दी गई ऐड लिंक पर क्लिक करेंगे। डिडक्शन की विंडो ओपन होगी, जिसमें ऊपर हमें ग्रॉस अमाउंट या भुगतान की जाने वाली कुल राशि दर्ज कर देनी है, और यदि किसी प्रकार की कटौती की जाना है तो उसे भी हम यहाँ नीचे दर्ज कर सकते हैं। कटौती के ऑप्शन टेबल में दिए गए हैं, जिन्हें एरो के साइन पर क्लिक करके हम देख सकते हैं, जैसे वेट, इनकम टैक्स, टीडीएस, एजुकेशन सेस आदि। हमारे बिल में कोई कटौती नहीं है, अतः हम इसे खाली छोड़ देंगे। नीचे टोटल डिडक्शन और नेट अमाउंट की राशि प्रदर्शित हो जाएगी। दर्ज जानकारी से संतुष्ट होकर हम इसे ओके कर देंगे। टेबल में ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट प्रदर्शित होने लगेगा। दाहिनी ओर हमें 2-3 शब्दों में नरेशन दर्ज करना है, यानी यह किस चीज का पेमेंट है। जैसे हमारे बिल टीए बिल है, इसलिए हम यहाँ टीए अमाउंट लिख देते हैं। मेकर द्वारा सैंक्शन लेटर या नोट शीट अटैचमेंट के रूप में अपलोड करना अनिवार्य है। यहाँ इमेज या पीडीएफ अपलोड करना सुविधाजनक रहता है। इसके लिए हम अटैच फाइल की नीली लिंक पर क्लिक करेंगे। फाइल अपलोड का बॉक्स अपीयर होगा। ब्राउज पर क्लिक करके हमें अपने सैंक्शन लेटर या नोट शीट की फाइल को सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपलोड बटन द्वारा हम इसे अपलोड कर देंगे। हमारी फाइल एक्सपेंडिचर पेज पर दिखाई देने लगेगी। हम यहाँ अधिकतम 10 MB तक की साइज की फाइल अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे दी गई वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे। साइड में सबमिट की बटन अपीयर हो जाएगी। सबमिट बटन पर क्लिक करने पर कंफर्मेशन बॉक्स अपीयर होगा। डू यू वांट टू डिसबर्स फंड्स, हम इसे यस कर देंगे। रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली टू चेकर का मैसेज आएगा और हमारा बिल चेकर यानी वेरीफायर के पास चला जाएगा। यहाँ मेकर का कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए अब हम इसे लॉग आउट कर लेंगे। मेकर द्वारा बनाकर भेजे गए बिलों को आगे प्रोसेस करने के लिए डिजीगो पर वेरीफायर द्वारा लॉगिन किया जाएगा। नए बिल वेरीफायर को मेनू के इनबॉक्स में दिखाई देंगे। हम इनबॉक्स को क्लिक करके ओपन करते हैं। अगली स्क्रीन पर नए बिल हमें रेड कलर से दिखाई देते हैं, जबकि अन्य बिल जो प्रोसेस हो चुके हैं वे ब्लैक कलर के दिखाई देंगे। किसी नए बिल को ओपन करने के लिए वेरीफायर यहाँ डॉक्यूमेंट की नीली लिंक पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे और इसका अच्छी तरह परीक्षण कर लेंगे। बिल में यदि कोई त्रुटि है तो वे नॉट रिकमेंडेड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। हमारे बिल में यहाँ सब कुछ सही है, इसीलिए हम यहाँ रिकमेंडेड ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद वेरीफायर को अपना नोट या रिमार्क दर्ज करना है। इसके लिए हम टॉप लेफ्ट में नोट्स ऑप्शन पर जाएंगे और बिल को रिकमेंड करने या नहीं करने के संबंध में अपना रिमार्क दर्ज करेंगे। हमने अपने बिल को रिकमेंड किया है, इसलिए हम यहाँ पेमेंट वेरीफाइड लिख देते हैं। वेरीफाइड चाहे तो नोट्स अटैचमेंट ऑप्शन में 20 MB तक की कोई फाइल भी अटैच कर सकते हैं, जैसे यदि उन्हें कोई बिल या रिसिप्ट वगैरह अटैच करना हो। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, इसलिए हम इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। इसके बाद हमें टेबल के लेफ्ट साइड में दिए गए चेक बॉक्स पर और नीचे वेरीफायर के प्रमाणीकरण के चेक बॉक्स को टिक करना है और टॉप लेफ्ट में दिए गए सेव ऑप्शन से हम इसे सेव कर देंगे। बिल को सेव कर लेने के बाद वेरीफायर इसे फाइनल पेमेंट के लिए अप्रूवर को भेजेंगे। इसके लिए हम यहाँ टॉप में दिए गए फॉरवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक मैसेज बॉक्स अपीयर होगा, जिसमें बिल के साथ रिसिपेंट या अप्रूवर की जानकारी होगी। सेंड बटन पर क्लिक करके हम इसे अप्रूवर को भेज देंगे। सक्सेस का मैसेज आ गया है और हमारा बिल फाइनल पेमेंट के लिए अप्रूवर के पास चला गया है। वेरीफायर का कार्य यहाँ पूर्ण हो चुका है, इसलिए अब हम इसे लॉग आउट कर लेंगे। वेरीफायर द्वारा सत्यापित करके भेजे गए बिलों को अंतिम रूप से भुगतान हेतु स्वीकृत करने के लिए अप्रूवर द्वारा डिजीगो पर लॉगिन किया जाएगा। वेरीफायर द्वारा भेजे गए सभी नए बिल यहाँ मेनू के इनबॉक्स में दिखाई देंगे। हम इनबॉक्स पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। अगले पेज पर नए बिल रेड कलर में और अन्य बिल ब्लैक कलर में प्रदर्शित होंगे। अप्रूवर द्वारा नए बिल की नीली लिंक पर क्लिक करके इसे ओपन किया जाएगा। बिल की सभी डिटेल्स प्रदर्शित होंगी। अप्रूवर यहाँ नोट्स ऑप्शन में जाकर वेरीफायर के सभी रिमार्क्स को प्रीवियस नोट्स के अंतर्गत देख सकते हैं और बिल में लगे हुए अटैचमेंट को भी देख सकते हैं। इसके बाद अप्रूवर अपना स्वयं का रिमार्क यहाँ दर्ज करेंगे। हम यहाँ पेमेंट अप्रूव्ड लिख देते हैं। अप्रूवर चाहे तो स्वयं भी यहाँ बिल में कोई अपना अटैचमेंट जोड़ सकते हैं। अप्रूवर द्वारा बिल की सभी जानकारियों का मिलान एवं परीक्षण कर लिया जाएगा और संतुष्ट होने पर टेबल के लेफ्ट साइड में दिए गए चेक बॉक्स पर तथा नीचे दिए गए डिक्लेरेशन के चेक बॉक्स पर टिक किया जाएगा। नीचे अप्रूव के साथ साथ रिजेक्ट की बटन भी दी हुई है। यदि बिल की जानकारियाँ सही है तो चेक करने के बाद इसे अप्रूव करें।
यदि बिल में कोई त्रुटि हो तो उसे रिजेक्ट भी किया जा सकता है। हमारे बिल में सभी डिटेल्स सही हैं, इसीलिए अप्रूव बटन पर क्लिक करके हम इसे अप्रूव करेंगे। कंफर्मेशन मैसेज आएगा, डू यू वांट टू सेव डिटेल्स? यस पर क्लिक करते ही अप्रूवर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी। ओटीपी दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करने पर फाइनल पेमेंट हो जाएगा। वास्तविक रूप से ये भुगतान वेंडर के अकाउंट में सेम डे या नेक्स्ट डे तक पहुंचने की आशा की जा सकती है।